हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन दोस्तों के लिए जो एसएससी जेईएन मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 26 फरवरी को मेंस की डेट है। तो करीबन आज अगर 31 तारीख है और तो आज से 25 दिन करीबन रह जाएंगे। तो 25 दिन रह जाएंगे तो मैं लास्ट 25 डेज स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ एक, जिसके अंदर मैं 25 दिन बच रहे हैं उनमें मैं आपको इस 50 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ गए और एक अच्छे से कर लिया तो आपके 200 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। शर्त है पर कि ये टॉपिक जो मैं बताऊंगा ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसकी डिज़ाइन स्टेप बाय फिंगर टू फिंगर याद होनी चाहिए, ऑन द टिप्स ऑफ फिंगर। ओके, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो उसमें सबसे पहले अपन सोम के बारे में बात करते हैं। सोम में सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही देखा जाता है, वो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, 10% नंबर लेके जाता है आराम से। 300 में से 30 नंबर का आता है तो आराम से 10% वेटेज हो गया। वो है एसएफडी बीएमडी। सोम में एसएफडी बीएमडी, फिर डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसेस से क्वेश्चन, फिर स्लोप डिफ्लेक्शन से, टॉर्सन और मूवमेंट एरिया मेथड। इनमें से आराम से सोम के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आराम से आपको 30 नंबर दे के जाएंगे। मेजरली तो यही कि इसमें अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है उससे तो 90% तो चांस ये है कि एसएफडी बीएमडी में से ही 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो इजीली आप बना ले जाएंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट अपन आ गए आरसीसी पे। आरसीसी में 4 सिंपल से टॉपिक है, बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग। बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग 4 क्वेश्चन है। इन चारों की डिज़ाइनिंग और चारों का एनालिसिस। डिज़ाइन में मतलब उनके डायमेंशंस निकालने होते हैं। वो डिज़ाइन वो होता है डिज़ाइन। एनालिसिस में उसके लिए अपन को लोड के लिए डिज़ाइन करना होता है। कोई गिवन लोड होता है, वो लोड इतना आना चाहिए। तो ठीक है, तो इनके सारे स्टेप के आप किसी A4 साइज पेपर पे सबकी डिज़ाइन स्टेप लिख लीजिए और उन डिज़ाइन स्टेप्स की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद अपन स्टील की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना स्टील क्या है। स्टील को ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं थोड़ा हार्ड समझ के, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के अंदर, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और सब ज़्यादातर इसको करके नहीं जाते। तो आप ना करके जाने से अच्छा तो कुछ करके जाइए। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन जो भी आएगा वो फर्स्ट चैप्टर कनेक्शन में से ही आएगा। फर्स्ट चैप्टर कनेक्शन में आएगा, उसमें से बोल्टेड रिवेटेड कनेक्शन है, इसके इन प्लेन के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट ये निकलवाएगा, पर पिच लेंथ वगैरह उसमें से कर लीजिए, या फिर रिवेट वैल्यू जो कि इनमें होती है शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ में से। ठीक है, और उसके बाद वेल्डेड के आउट प्लेन के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, जो कि आउट प्लेन इसमें नहीं आते, रिवेटेड बोल्टेड में, वेल्डेड में जरूर आ जाते हैं। और जैसे स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट जो मैंने बताया था आपको, वो ये रहा। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर प्लास्टिक एनालिसिस, उसमें से आप देख लीजिए कोई भी सेक्शन दे रखा होगा उसका शेप फैक्टर निकलवा लेगा, या फिर एमपी निकलवा लेगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा लेगा, IXX, सीजी के अबाउट या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो भी रखा होगा। तो ये चीज़ है, इतनी पढ़ लीजिए, इससे आराम से आपका स्टील कवर हो जाएगा। उसके बाद सॉइल, हार्ट एंड सोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मतलब जिसने सॉइल नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने सॉइल पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। तो सॉइल में सबसे पहला चैप्टर शेयर स्ट्रेंथ इक्वेशन वाला, 5 स्टार इक्वेशन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में से बनते हैं। अर्थ प्रेशर के अंदर से वही 5 स्टेप मेथड होता है। सबसे पहले किसी भी जगह पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लो, उसके बाद पता लगा लो एक्टिव है, पैसिव है, अर्थ है, ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद PA किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर करके एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू निकाल लो, उससे डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बनने के बाद एक्टिव थ्रस्ट निकाल लो। तो ज़्यादातर किसी में एक्टिव थ्रस्ट ही पूछा होता है, टोटल PA मतलब कैपिटल PA पूछ रहता है, उसकी रिजल्टेंट लोकेशन पूछ लेता है, 2 चीज़ पूछी जाती है। तो इसमें ये चीज़ 2 चीज़ तो ये पूछी जाती है। उसके बाद फिर पूछता है कंसोलिडेशन में से क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेस में से पूरा रिलेशन, 3 लेयर दे रखी होती है अलग अलग, उसमें पूछ जाता है इस वाली डेप्थ एट डेप्थ Z = 3, उस पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस, ऐसा क्वेश्चन आएगा। CO एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, परसेंटेज फाइनर जिसके अंदर D10 D50 D13 की वैल्यू निकलवा लेता है अलग अलग से, तो वो चीज़ देख के जानी है। उसके बाद फिर वेल हाइड्रोलिक्स के अंदर आपको डुपिट्स और थीम्स थ्योरी के ऊपर
जो भी है जिसमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने के लिए क्या देता है, डिस्चार्ज गिवन होता है। और इससे अपन को ड्रॉ डाउन निकलवा लेता है। मेन वेल में क्या होता है, एक मेन वेल दे रखी होती है और 2 ऑब्जर्वेशन वेल दे रखी है, तो 2 दे देगा, 1 दे देगा। तो इससे इसकी रेडियस हो जाएगी R1, इससे इसकी रेडियस हो जाएगी R2। और इसका ड्रॉ डाउन दे रखा होता है, इसका ड्रॉ डाउन दे रखा होता है, इसकी टोटल डेप्थ दे रखी होती है। और इसका ड्रॉ डाउन अपन फाइंड कर, ये एच फाइंड कर लेते हैं कहाँ तक पानी रह गया, तो इसका ड्रॉ डाउन निकल जाता है। या तो इसका ड्रॉ डाउन निकलवा लाता है, या इसकी ये एच नॉट वाली वैल्यू निकलवा लेता है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस निकाल लेता है। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। या फिर एक स्पेसिफिक कैपेसिटी का बनवा लेता है कि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालो। तो सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बेसिक, वही फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। बेसिक फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टी वाले से तो देख के ही जाना है, वही रेशो, पोरोसिटी वगैरह, इनमें सब कुछ वही गामा डी के 3 फॉर्मूले होते हैं जो। फिर सेलो फाउंडेशन, प्लेट लोड साइड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट सारे देख के जाने। जैसे भी पिछली बार जैसे प्लेट लोड टेस्ट आ चुका है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट आ गया एक बार, और ट्राइएक्सियल टेस्ट पूछ लिया पूरा का पूरा। तो ये चीज़ें ऐसी, इनको पढ़ के जाना है। मतलब ये सारे ये टॉपिक तो हैं ही, ये टॉपिक तो हैं ही। इसके अलावा ये टेस्ट भी पढ़ के जाने हैं सॉइल के अंदर। और जानते हो सॉइल नहीं तो कुछ नहीं, और सॉइल है तो सब कुछ है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे FM हाईवे में कुछ मत पढ़ना। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इजीली पढ़ के जाना, मतलब कंठस्थ करके जाना। OSD और SSD आराम से क्वेश्चन पूछता है। या तो OSD का तो फिक्स सही है ही, जिसके अंदर ज़्यादातर वही पूछता है 2 वे 2 लेन रोड, D1 D2 D3 की वैल्यू निकालनी होती है आराम से। अगर ढंग से कर रखा है 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, इजीली हो जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उसकी थ्योरी पढ़ के जाना, और इसमें से गारंटी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन के अंदर डिज़ाइनिंग आती है, लेसी से डिज़ाइनिंग आती है। ग्रेविटी डैम आती है। ग्रेविटी डैम तो पूरा पढ़ के जाना है। ग्रेविटी डैम का फेलियर, कितनी फोर्स लग रही है, और उसका सिलेक्शन कहाँ किया जाता है, और उसका न्यूमेरिकल। लेसी के अंदर आपको पूरी डिजाइन स्टेप याद होनी चाहिए। लेसी और केनेडी का अंतर याद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन लेसी और केनेडी, डिफरेंस देख लेना। लाइन चैनल का डायग्राम, वो डिज़ाइन देख लेना ट्रेपेजोइडल चैनल का। ये हो गया। और अब इसके बाद चलते हैं FM पे। FM में वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल देख लो। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, वही इफिशिएंट चैनल में वही ट्रेपेजोइडल चैनल आएगा। इसमें भी ट्रेपेजोइडल चैनल आता है इस तरीके का। वही ये इसका साइड स्लोप दे रखा होता है, ये y दे रखा होता है, ये y दे रखा होता है, एम वाई करके आ जाता है। लेमिनार पाइप फ्लो पे हाइड्रोलिक जंप की थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। विस्कोसिटी की न्यूमेरिकल वही फर्स्ट प्रॉपर्टी से, वही शेयर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू dy/du, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाले से आराम से क्वेश्चन बनता है। पाइप फ्लो में से क्वेश्चन बन के आता है। इसके बाद बचा इन्वायरमेंट की बात करें तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर से थ्योरी आई। आराम से कुछ भी किसी के बारे में पूछ सकता है, तो सबकी आपको डिज़ाइन पैरामीटर की जो भी वैल्यू थी ना, कॉज फॉर रिजेक्शन एंड परमिसिबल लिमिट याद होनी चाहिए। परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट याद रहेगी तो उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर इसकी बात करें यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर बन सकता है। तो उसके बारे में देख के जाना है। डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक देखना है, वही LBD लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ निकालनी होती है। LBD की वैल्यू निकालो, वही डिजाइनिंग कहलाती है सेडिमेंटेशन टैंक की। हाँ, उसके बाद सेप्टिक टैंक, 2 क्वेश्चन आ रखे मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर के अंदर। डिजाइन ऑफ ये सेडिमेंटेशन टैंक के तो है ही। और रैपिड एसेंट फिल्टर का भी आ रखा है। रैपिड एसेंट फिल्टर का तो शायद 2 साल के गैप में 17 में और उससे पहले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन हैं। 2004 से 2020 वाली प्रीवियस ईयर जो भी आती है ना, मतलब जिसमें एक साथ आते हैं, उनमें हैं 2 क्वेश्चन रैपिड एसेंट फिल्टर के, और बिल्कुल सेम टू सेम है, बस खाली वैल्यू अलग है। अगर डिज़ाइन स्टेप याद करके कोई आया होगा ना तो ईजिली करेगा, तो ईजिली कर देगा कोई। तो ये भी चीज़ है, इसको भी करके जाना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपन पढ़ेंगे सर्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्वे के बारे में भी देख लेते हैं। सर्वे में से मेजरमेंट चेन में से ज़्यादातर बेसिक डेफिनेशन से पूछता है, पर पिछली बार एक खतरनाक फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ लिया जो कि SSC 1 नंबर में पूछता है, और वहाँ पे वो 15 नंबर में पूछ लिया था। वही राइट लेंथ इंटू करेक्टेड लेंथ, रॉन्ग लेंथ इंटू मतलब शॉर्ट लेंथ जो भी होती है उससे करके निकाल लेते हैं। फिर कंपास में प्रिज्मेटिक और सर्वेयर का अंतर देख लेना।
थ्रोडलाइट की सारी थ्योरी देख लेना, परमानेंट एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, और उसके जो टेस्ट होते हैं जैसे सफायर टेस्ट वगैरह वो सारे देख लेना, आर्क, वर्टिकल आर्क, वर्टिकल सर्कल टेस्ट। इंटीरियर एंगल पे न्यूमेरिकल बनता है, उसको इजीली सारा देख के जाना है। लोकल अट्रैक्शन पे न्यूमेरिकल बनता है, वो देख के जाना है आराम से, दोनों का न्यूमेरिकल इजीली आएगा। राइज एंड फॉल मेथड पे न्यूमेरिकल आएगा, उसको देख के जाना है। इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड पे न्यूमेरिकल आता है, उसको देख के जाना है। और कंटूर को तो पूरा पढ़ लो, कंटूर कैसा होता है, कंटूर के यूज़ क्या होते हैं, कंटूर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और कंटूर के कंटूरिंग के मेथड होते हैं, जैसे वही कंटूर ग्रेडियंट, कंटूर इंटरवेंट, हाइड्रोलिक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये सब देख के जाना है। इससे क्वेश्चन आए भी रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्यूएसवी छोटा सब्जेक्ट है, आराम से 10-5 मतलब ना करते 10-15 नंबर का एक क्वेश्चन देके चला जाता है। एक क्वेश्चन आता है इजीली होता है, उसमें ये 2 टॉपिक है, सिंकिंग फंड और डिप्रिसिएशन, इन 2 को देख के चले जाओ और आराम से आप लिख सकते हो। और जो इसमें पक्का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और पिछली बार एक न्यूमेरिकल भी आता, बुक वैल्यू पूछी थी 5th ईयर के ऊपर, वो इजीली निकाल सकते हो आप। और इसका अगर न्यूमेरिकल का कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसा न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, वरना आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा समझने के लिए। और इसके अलावा आप जो बेसिक डेफिनेशन है, साल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू बता देंगे, उनकी सारी डेफिनेशन याद करके चल जाइएगा। और लास्ट थ्योरी जो अपना सबसे ज़रूरी है, बीएमसी और सीटी। तो बीएमसी सिटी के अंदर क्या है, इसके अंदर तो जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे टिम्बर की पूरी राम कहानी याद कर लो, टिम्बर के टाइप कितने होते हैं, टिम्बर के फेलियर क्या होता है, टिम्बर के प्रिजर्वेशन कैसे करा जाता है, ठीक है। वैसे ब्रिक के बॉन्ड, ब्रिक कैसे बनती है, ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे बॉन्ड देख लिए, सीमेंट पूरा याद कर लो, मोर्टार, स्टोन, सबके बारे में अलग अलग देख लो, मतलब गिन चुन के 4-5 टॉपिक होते हैं, उनकी पूरी राम कहानी याद कर लो, हो जाएगा। टेस्ट ऑफ सीमेंट वगैरह। अब जैसे सिटी में कॉन्क्रीट आ गया, तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट पूरा देख लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसकी सारी प्रॉपर्टी देख लो। और वर्केबिलिटी तो जरूर देख के जाना, वर्केबिलिटी एक पर 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो सोचो वर्केबिलिटी में क्या लिखा होगा। वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी लिखो, उसके बाद वर्केबिलिटी कैसे निकालती है, स्लम्प टेस्ट से निकालते हैं, वीबी फैक्टर से निकालते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालते हैं, फ्लो टेबल होती है, इन सबसे करके इजीली निकालते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज लिया था, 30 नंबर का क्वेश्चन ले लिया एक ही, भाई क्या चाहिए और। तो काफ़ी अच्छा था। तो इन द एंड अपन यही कहता हूँ मैं, अगर आपने ये जो मेरे बताए हुए 50 टॉपिक कर लिए तो आप आराम से 200 प्लस मार्क्स इजीली लेके आओगे, 200 प्लस। और अगर सबसे पहले अगर बताऊँ तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स करने हैं। अगर किसी ने नहीं तैयारी करी तो ये टॉपिक पर क्या जाएगा, तो आराम से वो करके जाएगा, इजीली स्कोरिंग कर लेगा। पर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा नहीं कि एक बार ही करा और वाह कर दिया, नहीं, प्रैक्टिस करनी है आराम से। क्वेश्चन को क्या, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन है कोई तैयार कर ली जिसकी थ्योरी आपने ढंग से पढ़ ली, उसको फिर 5 मिनट में लिखने की कोशिश करनी है, 5 मैक्सिमम 6 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपन ऐसे देख रहे हैं कि अगर 5 यूनिट अपन को करनी है, सबको 4-4 पार्ट में बांटा गया तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन 6 मिनट के लिए मिलेगा। पर अपन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के 5 मिनट में क्वेश्चन तैयार करके कोशिश करनी है। और थ्योरी जैसे 5 मिनट में अगर अपन थ्योरी लिखने के लिए तैयार हो गए ना, तो न्यूमेरिकल में अपन पक्का टाइम बचा लेंगे, अपन प्रैक्टिस करके इसीलिए टाइम बचाने के लिए, जो न्यूमेरिकल में टाइम बचेगा उसको अपन थ्योरी में यूटिलाइज़ करेंगे। इस तरीके से आराम से अपन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को जरूरी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ मतलब लेवल जांचने के लिए नहीं होती है। टेस्ट सीरीज़ देखते हैं कि अपन अटैम्प्ट कितना करें, तो अपन अटैम्प्ट करने की बात है तो अपन यहाँ करेंगे, अपन 5 मिनट के हिसाब से टाइमर लगा करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात जो कोई पहले से तैयारी करता आ रहा है तो सबसे बढ़िया बात है उसने अपने नोट्स पढ़ ही रखे होंगे। तो उसके बाद PYQ SSC के देख ही लिया, और उन्हीं PYQ से ये मेरे ये जो 50 टॉपिक्स हैं ये भी है ही PYQ, और ये दोनों चीज़ तो मस्त है भाई, ये करके ही जानी है। और इन सबको करके जाएगा कोई तो आराम से 250, जिसने पूरा वो कर रखा होगा, पहले से तैयारी कर रहा है, वो थोड़ा पहले ज़्यादा कर देगा। पर ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई आज से अगर तैयारी करना शुरू करता है तो 250 प्लस नहीं ला सकता। अगर वही कंसिस्टेंसी दिखाता है, वो बराबर टाइम देता है, सारे टॉपिक बताए, वो PYQ भी कर सकता है। और अगर पहले का पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट अच्छा है, बस अभी रिवीजन मारना है, तुरंत आ जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है। वही वाली बात है, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। तो बस इन द एंड यही कहता हूँ मैं कि ये वीडियो मैंने बनाई थी कि कुछ मेरे दोस्तों के काम आ जाएगी। तो अगर आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त SSC JN मेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। और अगर वीडियो के नीचे अगर कोई कमेंट कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर अगली किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो बता देना। और अगर वो भी कोई मेन टॉपिक होते हैं, जैसे मुझे कोई न्यूमेरिकल लगता है काफ़ी अच्छा है, पिछली बार 2 बार रिपीट हो चुका है, तो वो मैं बता दूंगा, उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा।
तो पहले तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल पे थोड़ा प्यार बरसाओ यार, है ना। सब्सक्राइब बटन है ना, उसको बढ़िया से दबाओ। जो दबाओगे तो अपन तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा मेरे को भी बूस्ट मिलेगा। मैं भी तो और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, और क्या पता मेरी वीडियो बनाए हुए क्वेश्चन ही आपके भिड़ जाएँ एक दो, और आपके साथ मेरा ही भला हो जाए। तो चलो ठीक है फिर, बाय, है ना।